नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल द फास्ट मूवी रिव्यू पर, जहां हम फिल्मों की गहराई में जाते हैं तेजी से और पूरी डिटेल के साथ। लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समुद्री डाकू का छिपा हुआ खजाना आपको अमीरी दिला सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका आखिरी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर बन जाए? 1985 की यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक वादा है। एक वादा दोस्ती का, हिम्मत का और उस पागलपन का जो सिर्फ बचपन में होता है। हम बात कर रहे हैं द गूनीज की। ये वो बच्चे थे जिनके सिर पर घर छिन जाने का खतरा था। इनके पास केवल 24 घंटे थे, लेकिन जब उन्हें अपने अटारी में एक प्राचीन नक्शा मिला, कैप्टन वन आइड विली का नक्शा, तो $50,000 का सवाल $500 मिलियन के एडवेंचर में बदल गया। यहाँ उन्हें जमीन के नीचे छिपे जाल, एक खतरनाक अपराधी परिवार और फिल्म के सबसे प्यारे और भयानक किरदार स्लॉथ का सामना करना पड़ा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस कल्ट क्लासिक की हर एक गुत्थी को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि गूनीज ने कैसे अपनी दुनिया बचाई और इस फिल्म का असली मैसेज क्या है। शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, गूनीज नेवर से डाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1985 की क्लासिक एडवेंचर फिल्म द गूनीज की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक अपराधी परिवार फ्राटेलीज के जेल से भागने के साथ। यह परिवार अब एस्टोरिया शहर के पास एक पुरानी कोठी में छिप जाता है। कहानी हमें ले चलती है गूनीज ग्रुप के पास। यह ग्रुप है मिकी वॉल्श, हमारा लीडर, जो अस्थमा से पीड़ित है, ब्रैंड, मिकी का बड़ा भाई, माउथ, तेज जबान वाला, डेटा, गैजेट्स बनाने वाला, और चैंक, हमेशा खाने वाला। इन सभी बच्चों का मोहल्ला, जिसे गून डॉग्स कहते हैं, एक अमीर बिल्डर के कारण खतरे में है। उनके पास अपने घर बचाने के लिए सिर्फ $50,000 की डेडलाइन है और बस एक दिन बचा है। जब बच्चे आखिरी बार उदास होकर मिकी के अटारी में जमा होते हैं, तो उन्हें अचानक एक अद्भुत चीज मिलती है। मिकी को अपने पिता के पुराने सामान में एक प्राचीन नक्शा मिलता है। यह नक्शा 17वीं सदी के बदनाम समुद्री डाकू कैप्टन वन आइड विली के छिपे हुए खजाने का रास्ता दिखाता है, जिसे इन्फर्नो नाम दिया गया था। उन्हें नक्शे के साथ एक पुराना सिक्का और विली की इच्छा शक्ति भी मिलती है। बच्चे तुरंत फैसला करते हैं कि यह खजाना ही उनके घर को बचा सकता है। यह यहीं से तय हो जाता है कि उनका एडवेंचर गूनीज नेवर से डाई की भावना के साथ शुरू होगा। नक्शे का पहला पड़ाव है एक पुरानी कोठी, जो संयोग से फ्राटेलीज का नया ठिकाना बन चुकी है। बच्चे चुपके से तहखाने में घुसते हैं। उन्हें वहां एक गुप्त सुरंग मिलती है, लेकिन साथ ही एक डरावना रहस्य भी। वे देखते हैं कि फ्राटेलीज ने अपने तीसरे भाई, बड़े और विकृत दिखने वाले स्लॉथ को जंजीरों से बांध रखा है। स्लॉथ को देखकर बच्चे डर जाते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन फ्राटेलीज को पता चल जाता है कि बच्चे अंदर थे और उनके पास शायद नक्शा है। वे बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बच्चों का एडवेंचर शुरू हो चुका है। ब्रैंड की क्रश एंडी और उसके दोस्त रिचर्ड, जो बाद में ट्रॉय बन जाता है, भी अनजाने में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। गूनीज सुरंगों की भूल भुलिया में उतरते हैं, जहां उन्हें वन आइड विली द्वारा लगाए गए कई खतरनाक जालों, ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। इसमें पियानो वाला जाल और पत्थरों वाला जाल शामिल है। डेटा अपने गैजेट्स से और बाकी सब अपनी सूझबूझ से इन मुश्किलों से बचते हैं। मिकी बार बार याद दिलाता है कि ये जाल विली ने खजाने की रक्षा के लिए लगाए हैं, न कि उन्हें मारने के लिए। पीछा करने के दौरान चैंक ग्रुप से अलग हो जाता है और फ्राटेलीज के हाथ लग जाता है। वे चैंक को तहखाने में छोड़ देते हैं।
डरा हुआ चैंक भागते समय स्लॉथ से मिलता है। यह फिल्म का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। चैंक अपनी दयालुता दिखाता है और स्लॉथ को चॉकलेट का तोहफा देता है। स्लॉथ, जो सिर्फ प्यार चाहता था, चैंक की दोस्ती स्वीकार करता है। स्लॉथ अब चैंक को बचाने का वादा करता है। यह दोस्ती पूरे ग्रुप के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। यही स्लॉथ की मशहूर लाइन आती है, हे यू गाइस। गूनीज अपनी मेहनत और टीम वर्क से एक विशाल भूमिगत गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलता है कैप्टन वन आइड विली का शानदार समुद्री जहाज द इन्फर्नो। यह जहाज पूरी तरह से सोने, सिक्कों और आभूषणों से भरा पड़ा है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। फ्राटेलीज भी वहां पहुंच जाते हैं। वे बच्चों को बंधक बना लेते हैं और खजाने को चुराने की कोशिश करते हैं। मिकी फ्राटेलीज को चेतावनी देता है कि विली का अंतिम जाल अभी भी बचा है। तभी हमारे हीरो स्लॉथ और चैंक समय पर आते हैं। स्लॉथ अपनी माँ और भाइयों से लड़कर गूनीज को आजाद कराता है। यह स्लॉथ के अपने अत्याचारी परिवार से आजादी का भी प्रतीक है। चारों ओर भगदड़ मच जाती है और गुफा ढहने लगती है। बच्चे किसी तरह बचकर एक गुप्त रास्ते से समुद्र तट पर बाहर निकलते हैं, जहां उनके माता पिता और पुलिस इंतजार कर रहे हैं। फ्राटेलीज भी खजाने के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह हैप्पी एंडिंग है। बच्चों के पास कुछ गहने बच जाते हैं जो मिकी की मां ने पत्थर में लपेटकर छिपा लिए थे। उन गहनों की कीमत घर बचाने के लिए जरूरी $50,000 से ज्यादा निकलती है। उनके घर बच जाते हैं। चैंक और स्लॉथ की दोस्ती पक्की हो जाती है। स्लॉथ चैंक के साथ रहने का फैसला करता है और गूनीज का हिस्सा बन जाता है। फिल्म का आखिरी मैसेज यही है कि दोस्ती, हिम्मत और एडवेंचर कभी नहीं मरते। और अंत में दूर समुद्र में विली का जहाज दिखाई देता है, जो हमें याद दिलाता है कि एडवेंचर हमेशा कहीं न कहीं इंतजार करता रहता है। गूनीज नेवर से डाई। तो दोस्तों, यह थी द गूनीज की पूरी कहानी, जहां दोस्ती, हिम्मत और गूनीज नेवर से डाई की भावना ने एक ऐसे संकट को टाला जिसने बच्चों का घर और उनका बचपन छीन लिया होता। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सबसे बड़े खजाने सोने चांदी के नहीं, बल्कि उन दोस्तों के होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आप इसी तरह फिल्मों की गहराई में जाना चाहते हैं, तो द फास्ट मूवी रिव्यू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब सबसे जरूरी बात, आपने द गूनीज में सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया? स्लॉथ और चैंक की दोस्ती या वन आइड विली का शानदार जहाज? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपका द फास्ट मूवी रिव्यू अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर लेकर आए? क्या आप शटर आइलैंड जैसी किसी माइंड बेंडिंग थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या जुमांजी जैसी किसी और एडवेंचर क्लासिक का? अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और तेज और जबरदस्त फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।